हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो कल शाम की है। कल सुबह की वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर ली है मैंने। कल की वीडियो सुबह वाली ही थी और ये शाम की है। तो सुबह मैंने आपके साथ क्लीनिंग वगैरह कुछ शेयर करा था और उसके बाद फिर दिन में और कुछ भी मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। फिर ये डायरेक्ट शाम को जो है मैं फ़ोन उठा रही हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो आरू के पापा ऑफिस से आ चुके थे। मैंने बनाई थी कॉफ़ी मग आपको दिख रहा होगा। और कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो मैं धो रही हूँ। ये कुकर था, दोपहर में मैंने खिचड़ी बनाई थी, कल आपने देखा था। तो वही ख़त्म हो गया था तो मैंने भिगा दिया है इसको। और दोपहर में खाना वगैरह जो हमने खाया उसकी प्लेटें थी, तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो रही हूँ। और सब्जियाँ वगैरह भी मुझे धोनी है, कल की आई हुई रखी है। तो बर्तन तो मुझे पहले ही धुलना था, लेकिन टंकी में ना पानी आज ख़त्म हो गया था। तो सुबह भी बहुत ज़्यादा भरा नहीं था, तो फिर मैंने कहा जब पानी आएगा उसी टाइम पे मैं इन बर्तनों को वॉश करूँगी। तो बस बर्तन धो लूँगी और बस उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएंगे शाम के। तो थोड़ा जल्दी ही मैंने शुरू कर दिया है, आप लगा लो 6:30 बजे आरू के पापा आए थे। तो 7 बजे से फिर मैंने यहाँ पे काम शुरू किया है। 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा। उसके बाद फिर आरू की एग्ज़ाम वगैरह है ना, आज ये 15 तारीख की जो है वीडियो है, तो 16 से उसका मैथ का पेपर शुरू हो रहा था। तो बस उसी की तैयारी फिर मैं कराऊँगी उसको। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारे ही बर्तनों को धो लिया है। ये लंच बॉक्स वगैरह था सारा। तो लंच बॉक्स ना मैंने नोटिस किया है, अगर जैसे आता है तुरंत ही अगर आप धो लो तो ठीक रहता है। अगर वो रह जाता है ना तो बाद में आलस सा लगता है ना। लंच बॉक्स के साथ ही ऐसा होता है, बाकी सारे बर्तनों के साथ नहीं। चाहे पता नहीं इसकी ये रबड़ वगड़ निकाल करके ही धुलना पड़ता है ना, इसलिए ऐसा लगता है। और बस बर्तन तो देखिए धुल ही गए हैं। और किचन की भी साफ़ सफाई रहती है, मतलब डीप क्लीनिंग ना अब धीरे धीरे करनी ही है पूरे घर की। दिवाली आ रही है तो हर बार ना बिल्कुल मौके पे ही मैं कर पाती हूँ, मतलब दिवाली से 4-5 दिन पहले ही करती हूँ, तो जल्दी जल्दी बहुत हपड़ तपड़ हो जाती है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा जल्दी ही लेकर के चलूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही कर पाऊँगी, इकट्ठा तो बहुत सारा कर नहीं पाऊँगी। तो एक एक कॉर्नर ले करके थोड़े दिन में ही मैं सफाई करना शुरू करूँगी घर की, ताकि इस बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी तो फ़िलहाल नवरात्रि आने वाला है, 22 से नवरात्रि है, तो हमारा तो 9 दिन का फास्ट होता है। हमारा मतलब मेरा होता है, आरू के पापा का तो पहला और लास्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए सिंक को मैंने बहुत अच्छी तरह से मांज लिया था। वैसे तो मैं रात को जब बर्तन धोती हूँ लास्ट वाला तब इसको मांजती हूँ, लेकिन अभी ना मुझे सब्जियाँ धोनी है बहुत सारी, तो उसके पहले खूब अच्छे से मैंने साबुन लगा के इस सिंक को अच्छे से धुल दिया है। साफ़ हो गया है, क्योंकि सब्जियाँ धोते समय ना फिर इसका यूज़ करती हूँ तो बर्तन जूठे इसमें रखे रहते हैं ना, तो इसको भी मैंने अच्छे से मांजा है। और आज अपनी ये टोकरी निकाली है मैंने। प्रिशा जब हुई थी ना तब उस समय 2 टोकरी लाई थी मैं ऐसी ही उसके कपड़े रखने के लिए। तो उस टाइम तो छोटे छोटे कपड़े वपड़े थे तो आ जाते थे, बाद में फिर ये ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने इसको संभाल दिया था कि ठंड के टाइम पे आलू वगैरह ज़्यादा आते हैं ना, तो ये चीज़ें रखने के काम आएंगी। तो आज मैं इसको निकाल के ले आई हूँ सब्ज़ी वॉश करने के लिए। थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसमें सब्जियाँ रखने में ईजी होगा। और यहाँ पे कल बाज़ार थी तो कल सब्ज़ी जैसे आई थी वैसे ही सारी इस तरह से फ्रिज में भर दी थी मैंने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था रात को, फिर मैंने उसको धो वो नहीं पाई थी। और यहाँ दूध आके रखा हुआ है, इसको भी बॉईल करने लगाना है। तो सारी ही चीज़ें मैंने फ्रिज से निकाल ली हैं और अभी लगे हाथ इसको भी करने वाली हूँ।
और सुबह आपने देखा था, मतलब सुबह वाली वीडियो में, कल की वीडियो में आपने देखा था मैंने रोटियां बना करके रख ली थी ना। मैंने कहा था शाम को काम आएंगी। और फिर खिचड़ी हमने खा ली थी, तो वो पूरी 6-7 रोटी वैसे ही रखी हुई है। तो इस टाइम मुझे रोटी नहीं बनानी है, सब्जी और चावल मैं बनाऊँगी। अभी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो किचन में ना मैं एक छोटा सा सीज़र रखती हूँ, ये दूध के पैकेट्स ही फाड़ने के लिए, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो यहाँ पे मैं चाकू से ही ये दूध जो है वो फाड़ रही हूँ। सबसे पहले तो इसको ही मैं बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा लेट अगर हो जाता है तो दूध फिर फटने लग जाता है। तो इसको चढ़ा दूँगी, ये बॉयल होता रहेगा। उसके बाद फिर मैं एक एक करके अपनी सारी सब्जियों को धोऊँगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों में टमाटर लेकर आए थे आरू के पापा, लौकी लाए थे, और ये सूरन है ना, सूरन लास्ट टाइम मैंने बनाया था 1 हफ्ते पहले ही। तो इनको उसकी सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी, तो ये फिर से ले आए हैं। और वो लोबिया ले आए हैं, बैंगन एक भरते वाला लाए हैं, गोभी लाए हैं, मिर्ची अदरक वगैरह। और ये 2 बैंगन पिछली बाज़ार के रखे हुए थे, जिसमें से एक ख़राब हो गया था, एक सही था। परवल ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी धो करके और इनको पहले संभालूंगी, मतलब सूख जाएगा ना। उसके बाद फिर सब्जियां रखने के लिए मैंने बॉक्स भी ले रखे हैं, पहले से ही है मेरे पास, तो उन्हीं में मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो आजकल सब्जियां ना कम कम ही आती हैं, मतलब ऐसे पूरा झोला भर करके आरू के पापा नहीं लाते हैं। क्योंकि प्रिशा बेटा चुप रहो, प्रिशा ना मेरे पास ही बैठी है, तो ये भी बोल रही है, इग्नोर करिएगा अगर डिस्टर्बिंग होगा तो पहले ना ऐसे बिल्कुल झोला भर भर के आरू के पापा सब्ज़ी लाते थे, तो आधी से ज़्यादा सड़ती थी। और फिर ज़बरदस्ती जैसे यूज़ करना होता है ना, क्योंकि मैं ना चेंज कर कर के चीज़ें बनाती रहती हूँ। फिर जैसा लगता है ना कि ज़बरदस्ती कोई कर रहा है कि ख़राब हो जाएंगी, नहीं तो बनाओ ही। तो अब मैं ना 2-4 ही ऐसे मिक्स करने वाली हरी सब्जियाँ मंगाती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाती है तो फिर आरू के पापा इधर उधर से ही ले आते हैं। तो यहाँ पे टमाटर तो खूब सारे लाए थे, ये 1.5 किलो टमाटर लेकर आए थे, क्योंकि टमाटर रहता है ना तो यूज़ सही रहता है। मतलब टमाटर, मिर्ची, प्याज, आलू, अदरक, ये सारी चीज़ें रहें तो थोड़ा सा हरी सब्जियाँ ना ताज़ी ताज़ी आ जाती हैं बाहर से। तो सूरन को तो धोना नहीं था, क्योंकि वो जब मैं बनाऊंगी तभी धुलूंगी, धोने से फिर वो लसलसे से हो जाते हैं। कटा हुआ ही था, पूरा बड़ा नहीं था। और मिर्ची भी यहाँ पे धो ली है। तो ये सारी चीज़ें रख दूंगी, इसी में रख दूंगी, तो इसमें से पानी भी झड़ता रहेगा। और जब सूख जाएगा तो फिर इसको बॉक्सेस में करके मैं रखूँगी। इसमें से कट करके रखने वाली कोई सब्ज़ी नहीं है, बस यही लोबिया है, इसको कट करके रखूँगी। परवल भी साफ़ कर लूँगी 1 रात पहले, जब बनाना होगा तब। और ये जो पॉलीथीन्स है ना, इसको मैं संभाल के रख लेती हूँ, तो हमारे कूड़ा वगैरह फेंकने के काम आती है। डस्टबिन में तो ये वाली नहीं लगती, डस्टबिन के लिए तो मैं गार्बेज बैग अलग से ख़रीद के ले आती हूँ। लेकिन ये जैसे मैं यहाँ किचन में जो कूड़ा रखती हूँ ना, छिलके विलके सब्जियों के, तो उसके काम आ जाती है। और ये आलू प्याज की टोकरी थी, तो इसमें आलू प्याज भी मुझे रखना है। तो प्याज जो है वो, ये जो आपको दिख रहा है, ये पिछली बाज़ार जब आया था तभी का था, बचा हुआ ही था। लेकिन आरू के पापा फिर से यहाँ पे 1.5-2 किलो प्याज ले आए थे। तो मैंने बोला ना, प्याज व्याज तो एक्स्ट्रा ही रहती है, तो काम चलता है कि हर चीज़ में ही प्याज का यूज़ होता है, सैलेड में भी खाते हैं हम लोग। अब बहुत से लोग पितृपक्ष चल रहा है ना, तो इसमें प्याज व्याज का यूज़ नहीं करते। हमारे घर तो बन जाता है। पहले नवरात्रि में मैं 9 दिन में नहीं बनाती थी, लेकिन अब तो नहीं चल पाता, तो मान लो मेरा तो फास्ट ही रहता है। आरू के पापा को लंच ले जाना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो बिना प्याज के नहीं बनती, और 1-2 दिन की कहानी नहीं होती, पूरा 9 दिन करना होता है। तो अब नवरात्रि में भी बन ही जाता है। और यहाँ पे आलू भी जो थे, 2 पन्नी में आलू लेकर के आए थे आरू के पापा, 2.5 किलो थे रहे होंगे। तो मैंने ना आधे तो रख दिए टोकरी में, आधे फिर मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। मैं आलू भी फ्रिज में रख देती हूँ अगर एक्स्ट्रा रहता है तो, इससे ना आलू सड़ते नहीं हैं। क्या हो गया बेटा?
तो इससे ना आलू सड़ते नहीं हैं। तो उतना मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया है, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो निकाल लूँगी। और यही है, देखिए ये बॉक्सेस 5 या 6 का ये पूरा सेट था। तो 2-3 तो आरू ने यूज़ करा है अपने खिलौने विलौने संभालने के लिए। ये 2-3 रहते हैं जिसमें मैं सब्जियां स्टोर करती हूँ। तो इसको भी मैं धो करके रख दे रही हूँ। जब तक सब्जियां सूखेंगी तब तक ये भी सूख जाएगा, तो फिर इसको मैं यूज़ कर लूँगी स्टोर करने के लिए। और बाकी अभी यहाँ पे आरू के पापा से पूछा मैंने कि सब्जी चावल ही बनाऊँगी तो किस चीज़ की सब्ज़ी खाओगे आप बताओ, लोबिया बना लूँ या परवल या गोभी क्या। तो उन्होंने बोला जो तुम्हारा मन करे वो बना लो। तो मेरा मन तो भाई गोभी खाने का ही कर रहा था। छोटी सी गोभी भी थी, फटाफट से इसकी रस्से वाली सब्ज़ी बन जाती। तो यहाँ पे फिर मैं वही कट कर रही हूँ। क्या हो गया? फिर यहाँ पे मैं वही कट कर रही हूँ। तो गोभी ना बहुत ध्यान से काटती हूँ मैंने आपको बताया था ना, कई बार इसमें छोटे छोटे कीड़े से निकल जाते हैं। तो बहुत ध्यान से मैं कट करती हूँ। लेकिन ना ये बिल्कुल फ्रेश वाली थी, इसमें कहीं कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसे गट्ठा सा फूल था और कुछ था भी नहीं इसमें, मतलब साफ़ सुथरी सी गोभी थी। और आपको पता है आरू के पापा को ना गोभी पसंद नहीं है। जैसे गोभी की सब्ज़ी वो खाते हैं, लेकिन जैसे जूस वाली बनाती हूँ ना तो उसका जूस वो ले लेते हैं, उसमें जो आलू मटर डालते हैं वो ले लेते हैं। लेकिन वो गोभी के पीसेस नहीं लेते, वो कहते हैं मुझे उसमें से महक आती है। तो गोभी की एक स्ट्रॉन्ग सा स्मेल तो होता है, लेकिन किसी किसी को वो अच्छी लगती है, जैसे मुझे तो अच्छी लगती है। आरू के पापा नहीं खाते तो उन्हें नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये है कि मैं बनाती हूँ तो इसके पीसेस जो है ना बस मैं और आरू ही खाते हैं, उनको फिर आलू और जूस वगैरह देती हूँ मैं सब्जी का। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सुथरी गोभी थी, इसमें कुछ था नहीं। मैंने फिर भी अपनी तरफ से डबल श्योर कर लिया है, अच्छे से छांट लिया है और इसको मैं रख दे रही हूँ। और उसके बाद आलू और प्याज वगैरह भी मैं कट कर लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी अब कर रही हूँ। तो गोभियों को ना मुझे फ्राई करना था और थोड़ा जल्दी भी थी, मैंने आपसे बताया था ना कि आरू को मुझे पढ़ाना भी है। तो दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है। ये जो लोहे वाली कढ़ाई आपको दिख रही है ना, इसमें मैंने कढ़ी के लिए पकौड़े तले थे, तो मैंने ना एज इट इज़ इसको रख दिया था। तो तेल इसमें पुराना ही है, इसी में मैं गोभी को फ्राई कर लूँगी और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं मसाला भूनूँगी, तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे एक मसाला सब्जी के लिए तैयार कर रही हूँ, वही मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाला, जो सारी चीज़ें एक साथ ही मैं इसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। तो प्याज, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, अदरक, ये सारी चीज़ें एक साथ मैंने डाल ली हैं और अब इनको मैं मिक्सर में पीस लूँगी। और तब तक यहाँ पे गोभियों को रख दूँगी फ्राई होने के लिए, तो ये फटाफट से होने लगेंगे। ये ना हलवाई स्टाइल सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको लटपटी सी बनानी है तो थोड़ा सा पूरा प्रोसेस आप सेम वाला फॉलो करिएगा और जो है इसमें जूस थोड़ा सा कम डाल लीजिएगा, तो आपको वो जो शादियों में हलवाई वाली सब्ज़ी मिलती है ना, वही का टेस्ट इसमें आएगा। लेकिन उसमें वो थोड़ा सा मलाई वलाई भी यूज़ करते हैं, इसमें हमने मलाई नहीं यूज़ की है। बहुत पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तो मैंने आलू गोभी की रेसिपी आपके साथ एक शेयर की थी हलवाई वाली, जो प्रॉपर हलवाई स्टाइल होती है। वो वीडियो काफ़ी पसंद भी करी थी आप लोगों ने। तो अगर आपको चाहिए होगा तो पता नहीं वो बहुत पीछे चला गया होगा, लेकिन अब तो सीज़न आ ही रहा है, अब बहुत फ्रिक्वेंटली बनता रहेगा, तो कभी मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं अलग अलग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, कुछ अच्छा दिखाऊँ वीडियो में, लेकिन आप लोग यकीन मानिए मैंने ये जो वीडियो ही कंटिन्यू कर पा रही हूँ ना, ये बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ। बच्चों के साथ ना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ कि मैं जो है छुट्टी नहीं करूँ, मैं रेगुलर वीडियोस आपके साथ पोस्ट करूं। और जो है लेकिन अभी तक तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन जो भी कर रही हूँ ना वो बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाती है।
फिर भी मैं ना अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। फ़िलहाल देखिए बातें करते करते यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी सी आगे निकल गई, मतलब रेसिपी थोड़ी सी आगे निकल गई। तो तेल ही डाल दिया था, सिंपल सा सरसों का तेल। उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे, जैसे तेज पत्ता डाला था, जीरा डाला था, और भी आप जो खड़े मसाले चाहो वो डाल देना। और उसके बाद ये पिसा हुआ जो हमारा पेस्ट रखा था प्याज टमाटर वगैरह का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। हींग मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि गोभी से भी जो है ना गैस की दिक्कत होती है, तो आप हींग डालिएगा इसकी सब्ज़ी में, ज़्यादा करके टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद जो भी मसाला वसाला जार में लगा था वो सारा ही मैंने डाल दिया इसमें। और अब इसको ढकना है मुझे। इसमें कुछ सूखे मसाले भी डालने हैं, लेकिन सूखे मसाले मैं अभी डालती हूँ उसके पहले। यहाँ पे गोभी हमारी फ्राई हो गई है अच्छी तरह से, देखिए बिल्कुल लाल लाल सी मैंने फ्राई कर ली है। ये मैं निकाल ले रही हूँ। और अब इसी में ना मैं आलूओं को भी फ्राई करूँगी, जो आलू मैंने कट करके रखे हुए हैं। तो आप ना आलू के पीसेस थोड़ा सा बड़े और छोटे भी चाहो तो काट लेना। मैंने मतलब ठीक ठाक ही काटे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करे हैं। और कुकर में भी ये सब्ज़ी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं तो कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तेल चढ़ा हुआ था इसलिए मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है। अगर तेल मतलब नहीं चढ़ता ना, मैं सेम कढ़ाई में ही करती, तो फिर मैं आलू को फ्राई नहीं करती। कई बार मैं नहीं करती हूँ, कई बार कर लेती हूँ। और यहाँ पे मसाला डालने के लिए मैंने देखा तो मेरा मसाला डब्बा ना किनारे किनारे मसाले गिर के बहुत गंदा हो गया था। वैसे तो इसको मांजने का टाइम आ गया है, इसको अच्छे से साफ़ करना है साबुन से, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जो है पोंछ दे रही हूँ टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से। और एक दूसरा टिश्यू पेपर नीचे मैंने बिछा दिया है, और उसके बाद फिर सारे मसाले के डब्बे मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो इस तरह से टिश्यू बिछा करके रखो ना, तो जो भी मसाले गिरते हैं वो टिश्यू में ही गिरते हैं, फिर आप वो जो फेंक दो तो मसाला डब्बा ज़्यादा गंदा नहीं होता। और ये है जीरे का पाउडर, इकट्ठा ही ला करके रखा था मैंने। ये साफ़ रखती हूँ ना, क्योंकि ये व्रत वगैरह में भी यूज़ होता है, तो ये मैं डब्बे में साफ़ ही रखती हूँ। और अब मसाला डब्बा में थोड़ा थोड़ा इसमें से डालती रहती हूँ। और जब व्रत के लिए यूज़ करना होता है तो डायरेक्ट इस बड़े वाले डब्बे से यूज़ करती हूँ। उस पर मैंने जीरा पाउडर डब्बे पे लिख भी रखा है, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 डब्बे हैं मेरे पास, जिसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर था, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने लिख दिया था। और मसाला डब्बा में जीरा ख़त्म था तो वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे इसमें मसाले ऐड कर दे रही। तो सूखे मसालों में वही रेगुलर रूटीन के मसाले जो मैं हमेशा ही डालती हूँ, हल्दी पाउडर, जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, कश्मीरी रेड चिली, अच्छे कलर के लिए मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद अब इसको मुझे ढकना है। ढक के इस मसाले को ढक के इस मसाले को अच्छे से मुझे पकाना है, जब तक कि तेल इसमें से अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, क्योंकि मैं आलू और गोभी को फ्राई भी कर रही हूँ, तो लेकिन ये है कि ऊपर ऊपर से तेल आपको दिखने लग जाएगा। और जब तक मैंने ये सब किया तब तक हमारे आलू भी देखिए अच्छे से फ्राई हो गए। प्रसास और मत मचाओ आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। आलू तो 80% तक ना फ्राई करते करते ही पक जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मसाला मैंने दोबारा से चेक किया है, तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा पक ही रहा है। और थोड़ा सा ना नीचे से ये लग भी रहा था, मतलब जला नहीं था, थोड़ा सा ये लग रहा था, क्योंकि आलू फ्राई करते करते टाइम हो गया था। तो इसको भी मैंने अच्छे से चला दिया है, और ये मसाला ना अच्छे से पक गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेल मैंने कम ही डाला था, तो इसलिए रिलीज़ नहीं हुआ ऊपर से, लेकिन हाँ पक जाता है, तो आपको वो मसाला देख के ही पता चल जाता है। और इसमें अब देखिए मैंने ये जो है मिक्स कर दिया है। अगर आपको थोड़ा सा हलवाई स्टाइल में बनाना है ना, तो इसी स्टेज पे आप इसमें दूध की जो मलाई होती है ना, वो 3 से 4 स्पून भर करके ताज़ी दूध की मलाई इस पर डाल दीजिएगा, तो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा भून लीजिएगा, और फिर पानी वगैरह डाल करके, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पका लेना। तो ये जो शादियों में आलू गोभी बनती है ना, वो बन के तैयार हो जाएगी। फ़िलहाल आज मैं जो बना रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। तो गोभी आलू डालने के बाद भी मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था, और उसके बाद फिर इसको मैंने पानी डाल दिया है जितना मुझे चाहिए था। तो चावल तो आपको पता ही है मैं बनाऊंगी, तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाला है, लेकिन बनने के बाद भी थोड़ा सा ये गाढ़ा हो ही जाएगा।
और बस पानी डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए, नमक डाल दीजिए और ढक के पका लीजिए। पकाने के बाद और खूब सारा धनिया अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप डालिएगा। मेरे पास था, कल आया था ना, तो मैंने उसकी चटनी वगैरह बना ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने पराठे बनाए थे तो उसमें भी यूज़ कर लिया था और सब चटनी भी बना ली थी। तो मेरे पास तो नहीं था, लेकिन आपके पास हो तो खूब सारा हरा धनिया आप डाल दीजिएगा बनने के बाद, तो अच्छी सब्ज़ी ये वाली बनती है। और ये सब करते करते फिर दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, धो के रख दिए थे और अभी मैं इसको चढ़ा दे रही हूँ बनने के लिए। और थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा मैं गैस भी पोंछ दे रही हूँ। तेल के छींटे इधर उधर भी गिरे हुए थे ना, तो देखिए यहाँ पे रोटी नहीं बनाई है ना, तो कितना जल्दी किचन साफ़ हो गया। मतलब तुरंत ही कपड़ा मार लो और तुरंत क्लीन हो जाता है पूरा किचन। तो जी यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।